In the previous class, we had learnt simple present tense, and in simple present tense, we had seen an important formula and the condition. The formula was, क्या था formula हमारा? Subject, first form of verb and object. और condition क्या रखे थे हमने कि जब आप क्या कर रहे हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर सब्जेक्ट रखते हो तो आपने क्या करना है, वर्ब के साथ एस और ई एस आपने ऐड करना है. ये कंडीशन आपको याद रखना है. क्यों? क्योंकि जनरली जो मिस्टेक्स करते हैं स्टूडेंट्स वो इसी में करते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं, बट वो जो कंडीशन है कि वर्ब के साथ एस और ई एस होना चाहिए, वो जनरली मिस्टेक होती है. और उसमें हमने थोड़ा श्योर रहना है कि जो हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट और नेम है, उनके साथ आपने क्या करना है, एस और ई एस इस्तेमाल करना है. और एक अहम चीज़ आपने क्या देखा था लास्ट क्लास में कि जिस वक्त आप कोई भी मखसूस टेंस इस्तेमाल कर रहे हो तो उस टेंस का अपनी अंडरस्टैंडिंग में एक सेंटेंस क्या बन रहा है वो हमने याद रखना है. जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस की तरफ से हमने क्या देखा था कि आपकी अंडरस्टैंडिंग में हमने एक एग्जांपल लिया है जो हम ले सकते हैं, आई लर्न इंग्लिश. अब ने इसके लिए क्या रखा था, मैं इंग्लिश सीखता. यानी यहाँ पर लास्ट में अपने ता या जो भी आपकी एक्शन है उसके नस्ब से वो होना चाहिए. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकेंड टेंस दैट इज नोन एज present progressive tense or present continuous tense. Here it is also known as present progressive tense or present continuous tense. Generally present progressive tense और continuous tense हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, जब हमने जो भी हमारी प्रेजेंट की एक्शन ऐसी है जो कि जारी है यानी कंटिन्यूस है और प्रोग्रेस में है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और प्रोग्रेसिव टेंस का इस्तेमाल करते हैं. यहाँ पे जैसे हमने प्रीवियस क्लास में सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए फार्मूला इस्तेमाल किया था, वैसे ही हम यहाँ एक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे. फार्मूला विल बी देयर, एस प्लस एम इज आ प्लस ing form of the verb plus object. हमने लास्ट क्लास में देखा था वी यूज एस फॉर सब्जेक्ट. यहां आप देख रहे हो एम इज आर, इसका इजाफा हुआ है, दीज आर नोन एज हेल्पिंग वर्ब्स. अब यहां पर भी आपने ध्यान रखना है कि एम इज आर, इनको हम इस्तेमाल करेंगे एज पर द सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल आप जानते हो आए, अगर आप सब्जेक्ट ले रहे हो तो हमेशा आप इस्तेमाल करोगे एम. इसी तरीके से इस आप इस्तेमाल करोगे सिंगुलर, अगर आपने सब्जेक्ट रखना है तो आप इस्तेमाल कर रहे हो इज. और वही अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपने इस्तेमाल करना है हेल्पिंग वर्ब आर. यानी ये एक इंपॉर्टेंट थिंग्स जिसमें जनरली स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं. किसमें कि भाई आपके पास में एक तो सबसे पहले कि इस टेंस में आप एक्सप्रेस क्या कर रहे हो, सेकेंड थिंग फार्मूला आपने ये इस्तेमाल करना है, थर्ड थिंग जो आप फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हो उस फार्मूले में भाई आई भी, एम भी हमने कहा है, इस भी हमने कहा है, आर भी हमने कहा है. तो उसके लिए बेस क्या है कि उसके लिए बेस ये है कि बाबा जब भी आप सब्जेक्ट आई रख रहे हो तो आपने हेल्पिंग वर्ब एम इस्तेमाल करना है. अगर आपने जो भी आई के अलावा अगर आप सिंगुलर सब्जेक्ट इस्तेमाल कर रहे हो तो आपने इस हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है. इसी तरीके से अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आपने आर इस्तेमाल करना है. अब हम इस फॉर्मूले के बेस पर जो हम एग्जाम्पल्स बना सकते हैं, तो आप देख रहे हैं आई एम लर्निंग इंग्लिश. यहां हमने फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है और इस फॉर्मूले के बेस पर हमने सेंटेंस बनाया है. यहां आई आप देख रहे हो, आई सब्जेक्ट, अब आई इस्तेमाल किया था इसलिए हमने तुमको इस्तेमाल किया है एम. देन वर्ब आईएनजी फॉर्म हमने इस्तेमाल किया है. अब यहाँ पे आईएनजी फॉर्म को ही हम, यानी ये आईएनजी फॉर्म एक्चुअली हमारी अंडरस्टैंडिंग है, इट इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब. यानी वी हैव बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब जिसको हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी जिसको हम अंडरस्टैंडिंग में आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब बोल सकते हैं. इसी तरीके से पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब जिसको हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बोलते हैं. यहाँ पर आपने इस्तेमाल करना है
प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, या हम जिसे अंडरस्टैंडिंग में आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं। देन इंग्लिश यहाँ पे हमारा है ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से हमने कुछ और एग्जाम्पल्स अगर हमने बनाना है तो यहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे भी यहाँ हमने आई का इस्तेमाल कर चुके हैं। इसी तरीके से आप ले सकते हो ही इज लर्निंग इंग्लिश। अब यहां आप देख रहे हो हमने सब्जेक्ट इस्तेमाल किया है ही। अब एज पर ही हमने हेल्पिंग वर्ब इज इस्तेमाल किया है। बाकी जो आप देख रहे हो वर्ब, आईएनजी फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट इंग्लिश। यानी आपने याद क्या रखना है, जो हमने शुरू में क्लियर कर दिया है क्या, कि भाई आप अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है और आई के अलावा यानी सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन आप रखना है, तो आपने यहाँ पे सेकंड पर्सन के लिए कुछ और हम कंडीशन लेंगे। यहाँ पे ये भी यहाँ पर हमको थर्ड पर्सन अगर हम सिंगुलर अगर वो है तो आपने इज रखना है। इसी तरीके से आप देख रहे हो दे आर लर्निंग। हम यहाँ सेम एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं कि हमको कंफ्यूजन कम हो। मीन्स क्या कि हमको समझना अभी एक्चुअल में ये एमिज आर और फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, इसलिए हमने क्या किया, सेम सेंटेंस का इस्तेमाल किया है। और चेंजेस जो आप देख रहे हो यहां पर, अब यहां आप देख रहे हो कि हमने क्या किया है, सब्जेक्ट दे इस्तेमाल किया है, इसलिए आर को इस्तेमाल किया है, और वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। क्लियर? क्या क्लियर करना है, फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर रहे हो सब्जेक्ट प्लस एमिजार प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। हमने कंडीशन ध्यान रखना है, आई अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो एम, सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तो इज, प्लूरल अगर सब्जेक्ट है तो आर। इसी तरीके से सेकंड पर्सन आप जानते हो, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल बोथ यू, जिसको आप सिंगुलर भी है तो हम यू कहते हैं, तो वहां पर भी आप क्या इस्तेमाल करोगे, आर। यानी ये जो हमारे पास में बेसिक कंडीशंस है और बेसिक जो थिंग्स है उसको हमने क्लियर करना है। क्यों, जनरली होता ही है कि आपने प्रीवियस क्लासेस में भी टेंसेस को पढ़ा है, लेकिन होता ये है कि हमको ये चीज़ों में हम थोड़ा केयर नहीं करते हैं, इसलिए मिस्टेक्स हमारी ज़्यादा होती है। यानी अब हम आ रहे हैं किस चीज़ पर, जिस तरह से हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक पर्टिकुलर सेंटेंस रखा है अपनी अंडरस्टैंडिंग में कि भाई हम इसको समझने के लिए क्या लोगे, तो वैसे यहाँ पर कि हमारे पास में एक अंडरस्टैंडिंग रहे कि अपनी अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में कि हम जब इस सेंटेंस को इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे हम क्या समझ रहे हैं या क्या समझकर हमको इसको बोलना है। जस्ट लाइक आई एम लर्निंग इंग्लिश, तो यहाँ पर आप इसको समझने के लिए लोगे, मतलब अपनी अंडरस्टैंडिंग में मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। वहाँ पर हमने क्या लिया था, आई लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखता। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। पता क्या चल रहा है, पहले में सीखता, करता, आता, जाता, सेकेंड वाले में आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग में रखना है मैं सीख रहा हूँ, कर रहा हूँ, आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, जो भी आपकी प्रेजेंट की प्रोग्रेसिव एक्शंस है उसके लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास।